एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आज के वीडियो में क्लास 8 के सीबीएसई के आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 9 परसेंटेज के एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन 12 से 23 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से 11 तक हम अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखें। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस चैप्टर के आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, व्हाट वॉज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अमित की सैलरी आफ्टर 20% इंक्रीमेंट कितनी हो गई है, 30,600। तो उसकी पुरानी सैलरी क्या थी, हमें ये निकालना है। तो हम इन सवालों में क्या करते हैं, जो निकालना होता है उसे एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेट अमित्स ओल्ड सैलरी इज इक्वल्स टू ₹X। देन हिज सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, ये हमें गिवन है 30,600। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि x में 20% ऑफ x ऐड करने पर हमें 30,600 मिलेगा, क्योंकि उसे 20% का इंक्रीमेंट मिला है अपनी ओल्ड सैलरी पर, जो कि 30,600 के बराबर हो रहा है। इसलिए इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 30,600। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, x प्लस 20%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, ऑफ है मीन्स इनटू हो रहा है x का, तो यहाँ 20/100x होगा इज इक्वल्स टू 30,600 चलेगा। 20 को 100 से कट कीजिए तो 1/5 आएगा, तो हमारी वैल्यू बनी x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 30,600। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 5 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस x अपॉन 5 मीन्स 6x/5 इज इक्वल्स टू 30,600 चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं 6/5 को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाऊँगी। तो 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 30,600 इंटू 5/6। तो अब आप 6 से ऊपर कट कीजिए तो यहाँ आएगा 5100, उसमें इंटू 5 कीजिए तो फाइनल आंसर आएगा 25,500। तो उसकी ओल्ड सैलरी क्या थी, 25,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 days in a full year. If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was opened. क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि सोनल ने पूरे साल में 204 डेज स्कूल अटेंड किया, तो उसकी अटेंडेंस 85% थी, मीन्स 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 204 डेज हमें गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है जब पूरे साल में स्कूल लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे आप, लेट द नंबर ऑफ डेज द स्कूल वॉज ओपन इज इक्वल्स टू x डेज, जो निकालना है उसे x मान लिया। गिवन क्या है, नंबर ऑफ डेज सोनल अटेंडेड स्कूल 204 डेज। नेक्स्ट क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ सोनल्स अटेंडेंस इज इक्वल्स टू 85% ऑफ x। तो यहाँ पर 85% ऑफ x इज इक्वल्स टू 204 डेज होगा, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आप इसी इक्वेशन को लेके सवाल आगे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 85% ऑफ x मीन्स क्या हुआ, 85% का साइन हटाया तो अपॉन में 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 204। यहाँ पर 85/100 को आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 204 इंटू 100 अपॉन 85। अब आप 100 और 85 को 5 से कट कीजिए तो 85 कट होके 17 आएगा, 100 कट होगा 5 से तो 20 आएगा। तो 204 इंटू 20 अपॉन 17 आएगा। अब आप 17 से 204 को कट कीजिए तो 12 आएगा, 12 इंटू 20 240 आएगा। तो x की वैल्यू 240 आई, मीन्स द स्कूल वॉज ओपन फॉर 240 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A's income is 20% less than that of B. By what percent is B's income more than A's? मीन्स इस सवाल में हमें ये निकालना है कि A की इनकम यदि B की इनकम से 20% कम है तो B की इनकम A की इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। अब आप इन जनरल अगर सोचेंगे तो कहेंगे भाई 20% कम है तो 20% ही ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो डिफरेंस समझिए। यहाँ पर बेस चेंज हो जाएंगे जिस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं उसका। मीन्स यहाँ पर ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 20% लेस है। ओके, और हमें निकालना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर बी बेस था, बी की जो इनकम थी वो बेस लेके मैंने 20% निकाला था। यहाँ पर मैं ए की इनकम को बेस लेकर परसेंटेज निकालूंगी, इस वजह से परसेंटेज अलग आएगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बी की इनकम तो गिवन है नहीं, इसलिए हम बी की इनकम को 100 रुपीज़ मान लेंगे। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 20% कम होगी, मीन्स 100 माइनस 20% ऑफ 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 80 रुपीज़ आएगा। आप इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फुल डिटेल में देखना है तो ये इस तरीके से आता है कि 20% लेस देन बीज इनकम इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20% ऑफ 100। 100 माइनस 20 का परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 20 बना। तो 100 माइनस 20 मीन्स 80 रुपीज़ हुआ। और अगर आप मेंटली सॉल्व करना चाहें तो क्लियर है कि 20% ऑफ 100 20 रुपीज़ ही होगा। तो यहाँ पर आप इस स्टेप पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो 100 माइनस 20 मीन्स 80 रुपीज़ आया। तो जब बी की इनकम 100 रुपीज़ है तो ए की इनकम 80 रुपीज़ हुई। मीन्स इन दोनों की इनकम में कितने रुपए का डिफरेंस आया 20 रुपीज़ का। बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम बाय 100 माइनस 80 मीन्स 20 रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है कि 20 रुपीज़ 80 रुपीज़ का कितना परसेंट है, क्योंकि मुझे ए की इनकम से बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ये निकालना है। इसलिए मैं बेस में टोटल अमाउंट में 80 रुपीज़ लूँगी और पार्ट्स में 20 रुपीज़ लूँगी। तो जब आप परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर होल की जगह पे 80 आएगा, पार्ट्स की जगह पे 20 आएगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो इन परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज इनकम इज इक्वल्स टू पार्ट्स अपॉन होल इंटू 100। मीन्स पार्ट्स 20 जो उनके इनकम का डिफरेंस था, अपॉन होल मतलब ए की इनकम मीन्स 80 रुपीज़ इंटू 100। अब आप 20 और 80 को कट करेंगे तो 1/4 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 25% आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप खुद डिफरेंस देखिए कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम थी, तब बी की इनकम ए की इनकम से 25% ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे परसेंटेज का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि बेस मतलब होल जो नंबर होता है, होल क्वांटिटी, वो हम अलग अलग ले रहे हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%. बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट reduce the consumption of a petrol so that the expenditure on it remains unchanged. इस सवाल में हमें ये बताना है कि अगर पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ी है
लेकिन मोटरिस्ट अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है, तो उसे अपना पेट्रोल का कंजम्पशन कितना % से कम करना होगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हम, क्योंकि पेट्रोल कितना कंज्यूम होता है वो क्वांटिटी नहीं दी है, इसलिए हम पेट्रोल 1 यूनिट खर्च होता है ये मान के चलेंगे, और उसकी प्राइस भी नहीं दी है, इसलिए हम 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल कैसे स्टार्ट होगा, लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज़ 1 यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पेट्रोल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। ऐसे बेस लेकर अब आप आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सो न्यू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पेट्रोल कितना हो जाएगा, 10% बढ़ा है, इसलिए वो हो जाएगा 100 प्लस 10% ऑफ 100। तो वो कितना हो गया, 100 प्लस 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कट कीजिए, 10 आया, तो ये आ गया 110 रुपीज़। इतना आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। 100 प्लस 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 10 रुपीज़ हुआ। आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर 110 रुपीज़ आ जाएगा। नाउ अब हम यहाँ यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। हमें 110 में जो मिल रहा था उसे 100 में कितना मिलेगा ये लेकर आना है, इसलिए यहाँ यूनिटरी मेथड यूज़ हुई है। तो क्या करेंगे, बाय ₹110 वी गेट 1 यूनिट पेट्रोल, देन बाय ₹1 वी गेट 1 रुपये में कितनी मिलेगी, 1/110 यूनिट पेट्रोल, नीचे चला जाएगा 110। अब 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो बाय ₹100 वी गेट 1/110 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 10/11 यूनिट पेट्रोल। क्या मतलब हुआ इसका कि 110 रुपीज़ में 1 यूनिट पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अगर उसे 100 रुपीज़ में चाहिए तो उसे 10/11 यूनिट पेट्रोल ही मिल पाएगा। इट मीन्स उसे कितना पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना होगा, 1 यूनिट में से हम 10/11 यूनिट्स माइनस कर दें, तो क्या होगा, रिडक्शन इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10/11। अब आप इसे सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, तो 11 माइनस 10/11 मीन्स 1/11 यूनिट्स, मीन्स उसे 1/11 यूनिट्स का रिडक्शन करना होगा। अब इसी चीज़ को हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू पार्ट्स अपॉन टोटल इंटू 100। यहाँ पे पार्ट्स क्या हैं, 1/11 यूनिट्स, इतना कंजम्पशन कम करना है ना, कितना था टोटल, कितना कंजम्पशन था 1 यूनिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11 इंटू 1/1। 1/1 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल यूनिट जो है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1/11 इंटू 1/1 लिखेंगे, उसमें इंटू 100 हो रहा है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो 100/11 आया। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, 9 विथ 1/11%। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सो मोटरिस्ट मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बाय 9 विथ 1/11%। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो। मतलब हमें क्या निकालना है कि एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 8% से बढ़ रही है। अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है तो एक साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर जो निकालना है उसे हम x ले लेते हैं। तो हमने लिया लेट x बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ ईयर एगो। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, 108% ऑफ x, क्योंकि 8% से बढ़ रही है, तो 100% है तो 8% बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा 108% ऑफ x, मीन्स 54,000 इज इक्वल्स टू 108%, का साइन हटाया तो अपॉन में 100 इंटू एक्स आया। 54,000 हमें गिवन है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। यहाँ पर 54,000 इज इक्वल्स टू 108/100 को कट कीजिए तो क्या आएगा 27/25x।
4 से कट करेंगे तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 27/25 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 25 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे चला जाएगा। अब आप इसे कट कीजिए तो आएगा 2000 इंटू 25, तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%. If the present value of the machine be rupees 1,60,000, what was its value last year? मीन्स यहाँ पर हमें एक मशीन की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 1,60,000 रुपीज़, और ये बताया है कि वो मशीन की वैल्यू हर साल 20% से कम होती चली जा रही है। पुरानी मशीन होगी तो उतना ही कीमत कम होती चली जाएगी, तो डेप्रिशिएट हो रही है बाय 20%। तो हमें निकालना है कि लास्ट ईयर उस मशीन की कीमत कितनी थी। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे लास्ट ईयर की वैल्यू को। तो लेट ₹x बी द वैल्यू ऑफ अ मशीन लास्ट ईयर। देन प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% कम होगी, तो x माइनस 20% ऑफ x मीन्स 80% हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 80% ऑफ x, 20% कम कर दीजिए 100 में से। तो और प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी दी है, 1,60,000, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो 1,60,000 इज इक्वल्स टू 80% ऑफ x को आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो 80/100 इंटू एक्स, कट कीजिए तो 4/5, 4/5x आया। x की वैल्यू निकालनी है इसलिए 4/5 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या आया, 1,60,000 इंटू 5/4। अब आप 4 से इसको कट कीजिए तो यहाँ पे आएगा 40,000, इंटू 5 कीजिए तो आएगा 2 लाख रुपीज़। मीन्स पिछले साल उस मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an alloy contains 40% copper, 32% nickel and rest zinc. Find the mass of zinc in 1 kg of the alloy. मीन्स यहाँ पर अगर 1 kg हमें एलॉय दिया हुआ है, एलॉय क्या होता है, मिक्स्ड मेटल होती है जिसमें कॉपर भी है, निकल भी है, जिंक भी है। तो उस एलॉय में 1 kg एलॉय में 40% कॉपर है, 32% निकल है और बाकी का बचा जिंक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जिंक कितना होगा, जिंक का मास कितना होगा, मतलब मुझे केजी में या ग्राम्स में इसका मास जिंक का निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ द एलॉय 1 kg है, परसेंटेज ऑफ कॉपर 40% है, परसेंटेज ऑफ निकल 32% है, तो परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होगा। 100% में से 40 + 32 को माइनस कर दें, तो 40 + 32 को जब मैंने 100 में से माइनस किया तो 28% आया। मीन्स 28% निकल है, तो 28% ऑफ 1 kg निकाल लेंगे तो मास ऑफ जिंक निकल आएगा। तो क्या किया, मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 1 kg। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो परसेंट का साइन हटाएंगे इसलिए 28/100 इंटू 1 kg है इसलिए 1 लिखा आपने। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 0.28 kg। 0.28 kg आया है, आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे 1000 का इंटू कर दिया, तो वैल्यू आई 280 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज food daily, find in calories the amount of each of these in his daily food intake. क्या दिया है हमें कि एक बैलेंस डाइट में 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 63% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर टोटल बैलेंस डाइट 2600 कैलोरीज है, प्रोटीन का अमाउंट कितना होगा,
फैट्स का अमाउंट कितना होगा और कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कितना होगा। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि है 12% ऑफ 2600, क्योंकि उन्होंने 12% बोला, टोटल क्वांटिटी 2600 बताई है, तो यहाँ पे 12% ऑफ 2600 निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 12/100 इंटू 2600, कट कीजिए तो आएगा 312 कैलोरीज। ऐसे अब अमाउंट ऑफ फैट निकल आएगा 25% ऑफ 2600, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 25% बोला है फैट्स का, और टोटल अमाउंट कितना है 2600। तो 25% ऑफ 2600 को सॉल्व कीजिए तो वो हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाया अपॉन में 100 इंटू 2600, 25/100 इंटू 2600 सॉल्व कीजिए। नाउ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरीके से निकलेगा, 63% ऑफ 2600 मीन्स 63/100 इंटू 26, कट कीजिए, 63 इंटू 26 की वैल्यू 1638 कैलोरीज आई। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर, फाइंड द अमाउंट gunpowder which carries 9 kg niter and what amount of gunpowder would contain 2.5 kg sulfur। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस सवाल में दो चीज़ें निकालनी हैं। पहला कि अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर, और दूसरा अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कंटेन्स 2.5 kg सल्फर। तो ये सवाल दो पार्ट्स में सॉल्व होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेकर चलेंगे, जो हमें निकालना है उसे x मान लेंगे। हम क्या लेकर चलेंगे, लेट x बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 9 kg नाइटर, और नाइटर कितना है 75% है गन पाउडर के अंदर। इट मीन्स 75% ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 9 kg होगी। तो 75/100, परसेंट का साइन हटाया इसलिए अपॉन में 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 kg। अब 75/100 को कट कीजिए तो ये आएगा 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 kg। अब x की वैल्यू निकालनी है इसलिए 3/4 को ट्रांसपोज कीजिए तो वो आएगा 9 इंटू 4/3, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब आप इसे कट कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 9 कट हुआ तो 3, 3 इंटू 4 मतलब 12 kg, मीन्स 12 kg of gunpowder contains 9 kg niter। सेम प्रोसेस लगाकर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में हम मान लेंगे कि लेट x बी द अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 2.5 kg सल्फर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 kg। क्यों 10%, क्योंकि 10% सल्फर बताया है उन्होंने गन पाउडर के अंदर, इसलिए इक्वेशन क्या होगी, 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 kg। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 10% है, परसेंट का साइन हटाया तो 10/100 ऑफ है इसलिए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2.5, कट कीजिए तो 1/10x इज इक्वल्स टू 2.5, 10 को आप उस तरफ ले जाइए तो 2.5 इंटू 10 मीन्स 25 kg। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 25 kg of gunpowder contains 2.5 kg of sulfur। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹7,000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। इस सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें x किसको मानना है। तो हम यहाँ पर x C का अमाउंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि C के अमाउंट से ही बाकी के अमाउंट निकाल पाएंगे। C का जो अमाउंट है उसका 50% B को मिल रहा है, B का जो अमाउंट है उसका 50% A को मिल रहा है। तो मुझे किसको x मानना पड़ेगा, लेट द अमाउंट C गेट्स इज इक्वल्स टू ₹x। C को जो अमाउंट मिल रहा है उसे x लेके चलेंगे। देन द अमाउंट B गेट्स, B को कितना मिला, 50% ऑफ x। 50% ऑफ x मतलब क्या, x का आधा, तो वैल्यू डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं x/2। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होगा, परसेंट का साइन हटाइए तो 50/100
x, कट कीजिए तो 1/2x मीन्स x/2। अब a को कितना अमाउंट मिलेगा? द अमाउंट a गेट्स इज इक्वल्स टू, कितना दिया है? 50% ऑफ b मीन्स 50% ऑफ x/2। 50% ऑफ x/2 को अब आप सॉल्व कीजिए, परसेंट का साइन हटाइए तो 50/100 इंटू x/2, कट कीजिए तो 1/2 इंटू x/2, इंटू कर दीजिए डिनोमिनेटर्स का तो क्या हो जाएगा? x/4 रुपीज़। मीन्स C को x रुपीज़ मिल रहे हैं तो B को उसका आधा मतलब x/2 रुपीज़ मिला, और A को उसका भी आधा मतलब x/4 रुपीज़ मिल रहा है। और इन्होंने हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है? 7000। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ का सम किसके बराबर होगा? 7000 के। यही हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आइए इस इक्वेशन को लिखते हैं। नाउ total amount is equals to amount of A plus amount of B plus amount of C means x plus x/2 plus x/4, और टोटल अमाउंट कितना है? 7000 रुपीज़। अब आप इस वाले साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम 2 और 4 का क्या आएगा? 4। यहाँ पे 4 का इंटू होगा, यहाँ पे 2 का इंटू होगा, यहाँ पे 1 का इंटू होगा। तो क्या हो गया? 4x प्लस 2x प्लस x/4 इज इक्वल्स टू में 7000 चल रहा है। इस 4x प्लस 2x प्लस x की वैल्यू आई 7x, अपॉन में 4 है। x की वैल्यू निकालनी है इसलिए 7/4 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? 4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। मीन्स 7000 इंटू 4/7। 7 से 7000 कट कीजिए, 1000, 1000 इंटू 4, 4000 रुपीज़। मीन्स C को कितने रुपए मिले? 4000 रुपीज़। C गेट्स x रुपीज़ मीन्स 4000 रुपीज़। B को कितना मिलना था? उसका आधा मतलब x/2 मीन्स 4000/2 मीन्स 2000 रुपीज़। अब A को B का भी आधा मिलने वाला है मतलब x/4 मीन्स 4000/4 मीन्स 1000 रुपीज़। अब आप चेक कर सकते हैं कि 4 + 2 + 1 7000 टोटल अमाउंट आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 22 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। मतलब वो ये पूछ रहा है कि आप परसेंटेज के फॉर्म में ये बताइए कि अगर 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है तो 22 कैरेट गोल्ड कितना परसेंट होगा प्योर गोल्ड का। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड आउट ऑफ 24 पार्ट्स। यही बोल रहा है ना वो कि अगर 24 कैरेट गोल्ड प्योर है मीन्स टोटल 24 पार्ट्स हुए, उसमें से 22 पार्ट्स जो है वो 22 कैरेट गोल्ड में आएगा, प्योर पार्ट होगा उसमें, क्योंकि उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर बोला है। तो इसलिए अब परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो गिवन क्वांटिटी मतलब कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 22 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 24 पार्ट्स हैं, इसलिए 22/24 इंटू 100। अब आप इसे कट कीजिए तो 11/12 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब आप इसे कट कीजिए 4 से तो ये क्या आ जाएगा? 12 का हो जाएगा 3, 100 का हो जाएगा 25। अब 11 इंटू 25 कीजिए तो 275/3। अब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो आंसर आएगा 91 विथ 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज increased by 25%, by what percent should the new salary be decreased to restore the original salary? मीन्स हमें क्या निकालना है कि अगर किसी ऑफिसर की सैलरी 25% से बढ़ाई है तो अगर मुझे दोबारा वही पुरानी सैलरी देनी है तो मुझे न्यू सैलरी को कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ना ओल्ड सैलरी बताई गई है ना न्यू सैलरी बताई गई है, इसलिए हम ओरिजिनल सैलरी को 100 मान लेंगे।
फिर हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे। तो लेट ओरिजिनल सैलरी इज ₹100, देन न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 25% बढ़ा के दी है ना, इसलिए 100 + 25% ऑफ 100 मीन्स 25। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹125। नाउ टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी हमें क्या करना होगा, कितना परसेंट से घटाना है उसे हम x ले लेंगे। तो हमने ले लिया कि लेट द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड बाय x%। तो ओल्ड सैलरी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओल्ड सैलरी इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी माइनस x% ऑफ न्यू सैलरी, क्योंकि न्यू सैलरी में से x% को डिक्रीज करेंगे तो रीस्टोर होगी ना, वापस पुरानी सैलरी पे पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड सैलरी इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी माइनस x% ऑफ न्यू सैलरी। तो यहाँ पे ओल्ड सैलरी कितनी है, ₹100 इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी कितनी है, ₹125 माइनस x% ऑफ 125, क्योंकि न्यू सैलरी का x% लेना है, तो इसलिए x% ऑफ 125, परसेंट का साइन हटाया इसलिए अपॉन में 100 आ गया, तो x/100 इंटू 125। अब आप इसे कट कीजिए तो ये आ गया 5/4x, 5/4x। दिस इम्प्लाइज आप 125 में से 100 को माइनस कर दीजिए और इसको इस तरफ ले जाइए, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, साइड्स बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5/4x इज इक्वल्स टू 125 माइनस 100, 100 माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस का 5/4 प्लस का 5/4 बन के दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आई 125 माइनस 100 मीन्स 25, 5/4x में x की वैल्यू निकालनी है तो 5/4 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या आया 25 इंटू 4/5, 5 से 25 कट हुआ 5, 5 इंटू 4 मतलब 20, तो x इज इक्वल्स टू 20%, मीन्स उसे न्यू सैलरी को 20% से डिक्रीज करना होगा ओल्ड सैलरी को रीस्टोर करने के लिए। आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। ये 9A का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9B के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय एंड टेक केयर।